सुप्रीम कोर्ट से आज केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार दोनों को फटकार पड़ी क्योंकि दिल्ली का जो पॉल्यूशन है वो बिल्कुल निरंतर बढ़ता हुआ जा रहा है और कहीं ना कहीं पराली को लेकर भी दिक्कतें आ रही हैं। मगर सुप्रीम कोर्ट ने आज स्पष्ट कर दिया कि दिल्ली सरकार हो या केंद्र सरकार दोनों ही पॉल्यूशन को लेकर मद्देनज़र रखते हुए कहीं ना कहीं जनता को राहत दे, मगर वो राहत अभी तक जनता को मिलती नज़र नहीं आ रही और दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन जो है वो निरंतर बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। मगर जिस तरीके से किसानों की जो परेशानी थी उसको लेकर भी जैसे केंद्र सरकार की तरफ से बोला गया कि पराली जलाई जा रही है किसानों के द्वारा, मगर सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ पर भी उनको फटकार दी और देखना होगा कि आने वाले दिनों के अंदर क्या पॉल्यूशन दिल्ली के अंदर कम होगा। मगर अभी तक दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन जो है वो लगातार बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। उसी को लेकर देखिए, ये मेरे हिसाब से बहुत ही वेलकम स्टेप है कि सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ते हुए पॉल्यूशन के ऊपर चिंता जताई है। ये पॉल्यूशन जो पूरे उत्तर भारत के अंदर एक कहर की तरह बरस रहा है, इसको सॉल्व करने के लिए बहुत बड़ी दृढ़ इच्छा शक्ति चाहिए, जो केंद्र से भी चाहिए और कुछ राज्य सरकारों से चाहिए, जिसके अंदर पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है और दिल्ली सरकार है। या तो केंद्र सरकार इन पांचों सरकारों को साथ लेके बैठे और इसके ऊपर ठोस कार्रवाई करे, जुबानी कार्रवाई नहीं, ठोस कार्रवाई। आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर मामला था, मगर जिस तरीके से आपको तारीख दे दी गई है मंडे को, जिस तरीके से तारीख होगी, मगर उसके बाद भी क्या फैसला लिया जाएगा ये देखना होगा। मगर अभी तक दिल्ली का पॉल्यूशन जो है वो बढ़ता हुआ चला जा रहा है। अब देखना होगा क्या पॉल्यूशन घटेगा या फिर राजनीति बढ़ती हुई नजर आएगी। कैमरा पर्सन इरफान खान के साथ राजीव कुमार तिवारी, एनबी न्यूज़, दिल्ली। जनपद अमेठी के बाजार सुकुल थाने में आज समाधान दिवस पर केंद्रीय मंत्री सुरेश पासी पहुंचे, जहां पर उन्होंने लोगों की समस्याओं को सुना और त्वरित निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को आदेशित भी किया। वहीं पर शिकायतकर्ता की शिकायत पर एक कानूनगो को जो कि पैसा लेकर लोगों के काम कर रहा था, उस पर कठोरतम कार्रवाई करते हुए जनसुनवाई में आज लगभग 25 से 30 लोग आए हैं और अधिकतर विवाद जो है वो ज़मीनों के थे और लगभग सबके निस्तारण के लिए हमने बोल दिया है। कुछ पे पैमाइश होना है, कुछ पे मौके पर जाकर जो है नेकपाल कानून और थाना इंचार्ज ये लोग मौके पर जाके जो उचित होगा उसका समाधान करेंगे। कानून गो के लिए कुछ शिकायतें आई थी, उसके लिए क्या? कानून गो के तो यहीं पर देखिए पब्लिक कह रही है आपके सामने मुँह पर ये पैसा लेकर काम करते हैं, इसलिए हमने एसडीएम साहब को आदेश कर दिया है, आदेशित कि वो तत्काल इनको यहाँ से हल्का। थाना एसडीएम को आदेशित किया कि उस पर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई की जाए। अब देखने वाली बात यह होती है कि जहां पर थाने में सुनवाई के दौरान मंत्री पहुंच रहे हैं, इस बीच जो फरियादी वहां पर आ रहे हैं, क्या उनको त्वरित निस्तारण मिलता है कि अगली सुनवाई में फिर उनको थाने के चक्कर लगाने पड़ते हैं, ये तो फिलहाल आने वाला वक्त ही बताएगा। राजकुमार जायसवाल, एनबी न्यूज़, अमेठी। पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय बाजार में स्मैक का धंधा करने वाले ऐसे 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसका आज पुलिस ने कंट्रोल रूम पर खुलासा भी किया। वहीं इसके एएसपी अनवेंद्र सिंह जी ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि 3 लोग हाटकेश्वर धाम के पास में स्मैक के पुड़िया का अवैध रूप से टोकन के द्वारा व्यापार कर रहे हैं, जिसको लेकर नीलगंगा थाना प्रभारी तरुण कुल्ले ने घेराबंदी कर इन्हें पकड़ा था। इन्हें पकड़ने के पश्चात इनसे जब पूछताछ की गई तो बताया गया कि इनके तार मध्य प्रदेश के आसपास के कई राज्यों से जुड़े हुए पाए गए हैं। वहीं पुलिस ने आज इसका खुलासा पुलिस कंट्रोल रूम में किया। वहीं अरविंदर सिंह जी ने बताया कि पुलिस ऐसे लोगों पर लगातार कार्रवाई कर रही है जो अवैध व्यापार, नशा और अवैध तरीके से वसूली करने में पाए जाते हैं। उनको लेकर उनके मकानों को जमीन जोत भी किया जा रहा है। और वहीं हम बता दें आपको कि उज्जैन पुलिस ने अभी तक कम से 91 ग्राम स्मैक की पुड़ियाओं को पकड़ा है, जिससे कि बाजार की कीमत 9,10,000 रुपये बताई जा रही है। वहीं हम बता दें पुलिस लगातार ऐसे लोगों पर पूरी तरह से कार्रवाई करती नज़र आ रही है जो लोग अवैध व्यापारों में, नशे के व्यापारों में और कई ऐसे मामलों में लिप्त हैं जो समाज के लिए घातक हो सकते हैं। उज्जैन से विजेंद्र यादव, एनबी न्यूज़ के लिए सुनील यादव के साथ। देवरिया की बघौत पुलिस ने 66 पेटी अवैध शराब बरामद किया है। यह शराब एक व्यक्ति के घर पर ला करके रखी गई थी जो बिहार ले जाने की तैयारी थी। पुलिस ने जिसके घर शराब पकड़ी गई उसके विरुद्ध भी कार्रवाई की है और 2 लोगों को इसमें गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने इस मामले में एक बाइक भी बरामद की है और 2 युवकों को गिरफ्तार कर
न्यायालय की कार्रवाई की है। इस जनपद के थाना बघौल घाट पुलिस ने देवरिया गोपालगंज बॉर्डर पर एक व्यक्ति के घर से 66 पेटी हरियाणा निर्मित अंग्रेजी शराब बरामद की है। छानबीन से यह तथ्य पता चला है कि गोपालगंज के कटिया थाने के रहने वाले 2 लड़के प्याज और आलू के ट्रक के बीच में ये भरकर यहाँ ले आए थे तथा बॉर्डर पर किसी व्यक्ति के यहाँ रखा था। इनमें जिनके यहाँ रखा था उस अभियुक्त को तथा इन 2 अभियुक्तों को जो कटिया के रहने वाले हैं पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस संबंध में एक मोटरसाइकिल भी इनके कब्जे से बरामद हुई है, वह भी चोरी की है। थाना बरियारपुर में इस संबंध में पहले से अभियोग मौजूद है। इन अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनको जेल भेजा जा रहा है। बरामदशुदा शराब की बाजारू कीमत करीब 6 लाख रुपए के आसपास बताया जा रहा है पकड़ी गई शराब की बाजार की लगभग कीमत 6 लाख रुपए है, जिसमें एसपी ने इस कार्रवाई पर पुलिस को और सख्त निर्देश दिया है कि बॉर्डरों पर और चेकिंग कराई जाए। बताया जा रहा है कि देवरिया जिला और में गोपालगंज बॉर्डर पर ये शराब रखी गई थी जिसे बिहार ले जाने की तैयारी थी, लेकिन पुलिस ने समय रहते इसे पकड़ा है और न्यायालयीय कार्रवाई पूरी की है। यहाँ पर ये भी बताया जा रहा है पुलिस द्वारा कि यह शराब ट्रक से लाकर वहाँ पर छुपाया गया था, जिसको समय रहते बरामदगी की गई है। देवरिया से विशाल मिश्रा, एनबी न्यूज। वनांचल क्षेत्र की घटना है जहां पर मुखबिरी की सूचना के शक पर यहां के 2 ग्रामीणों को नक्सल द्वारा मार दिया गया है और तुरंत ही इसी दौरान बालाघाट क्षेत्र वनांचल क्षेत्र है, इस क्षेत्र में जो पुलिस कप्तान द्वारा सर्चिंग अभियान चालू कर दिया गया है और इस प्रकार की घटना के आधार पर प्रदेश के मुखिया तक की बात चली गई है और प्रदेश के मुखिया ने इस क्षेत्र में 5-5 लाख पीड़ित परिवार को देने की घोषणा की है। मैं बालाघाट से वीरेंद्र श्रीवास, ANB न्यूज़ चैनल। इस वक्त हम मौजूद हैं पशुपतिनाथ मंदिर परिसर में। मेरे पीछे गेट के ऊपर एक बोर्ड लगा है जिस पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि यदि कोरोना वैक्सीन के दोनों डोज आपको लगे हैं तो ही आपको मंदिर परिसर में एंट्री मिलेगी, और यदि आपके कोरोना का दूसरी डोज नहीं लगा है तो प्रशासन ने यहाँ पर वैक्सीन लगवाने की व्यवस्था भी की है। हो गए ना, तो अब हमने ये तय किया है कि हर जगह उनको याद दिलाना कि भाई सेकेंड डोज लगवाओ आप। ये नेगेटिव नहीं है, हम किसी को रोक नहीं रहे हैं, क्योंकि आपने खुद प्रश्न में ही जिक्र कर दिया कि हम वहाँ पूछते हैं कि सेकंड डोज लगा है कि नहीं लगा है, वो बोलता है नहीं लगा है तो भाई लगवा लो। तो भगवान के दर्शन में या पूजा पाठ में कोई व्यवधान नहीं है, दूधाखेड़ी माता में भी यही व्यवस्था है। तो अगर आदमी, और बहुत से लोग ऐसे रहते हैं कि कभी आलस की वजह से नहीं किया, तो उनके लिए भी एक मैसेज है कि अब सेकेंड डोज लगवा लें, ताकि जैसा आप सुन ही रहे हो कि सभी ज़िलों में कुछ न कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं और बहुत से स्वयंसेवी संगठन, रहवासी संघ भी अब अपने यहाँ इसके लिए बाध्य कर रहे हैं लोगों को सेकंड डोज लगवाने का। तो लोगों को प्रेरित करने का एक तरीका है कि किसी बहाने से लोग जो है सेकंड डोज लगवा लें। ये पॉजिटिव है, रोक नहीं रहे हैं, बल्कि हम सेकंड डोज लोगों को लगाने। मंदसौर कलेक्टर के नए आदेश के मुताबिक यदि आपके पास कोरोना की दोनों वैक्सीन के डोज नहीं लगे हैं तो आपको मंदिर में एंट्री नहीं मिलेगी। कैमरा पर्सन कृष्णा के साथ कार्तिक मोदी, ANB न्यूज़, मंदसौर, मध्य प्रदेश। मंदसौर जिला कलेक्टर गौतम सिंह का रहा भानपा का दौरा। आपको बता दें कि श्री गौतम सिंह आज भानपा के दौरे पर थे, वहाँ पर उन्होंने कोविड वैक्सीनेशन को लेकर एक बैठक आयोजित की। बैठक में सभी जिले के आला अधिकारी मौजूद रहे। 17 नवंबर को होने वाले महा वैक्सीनेशन अभियान को लेकर ये बैठक हुई। बैठक में जिले के सभी आला अधिकारियों को कलेक्टर गौतम सिंह द्वारा निर्देशित किया गया है, टिप्स दिए गए कि अधिक से अधिक मात्रा में वैक्सीनेशन करवाएं। ये आज जो पिछले 10 नवंबर को जो हमारा महाअभियान था उसमें रिज़ल्ट बहुत ही ख़राब था, पूरे मंदसौर ज़िले का ख़राब था, भानपुरा का भी बहुत ख़राब था। जो हमें टारगेट दिया गया था उससे हम काफ़ी पीछे रह गए। तो मुझे ऐसा लगा कि एक बार ब्लॉक में चल के सीधे बातचीत की जाए और समझने की कोशिश की जाए कि आखिर हम लोग काम क्यों नहीं कर पा रहे।
17 को जहां लोगों में फर्स्ट डोज को लेकर काफ़ी उत्साहितता नज़र आ रही थी, वहीं सेकंड डोज को लेकर काफ़ी निराशाजनक आंकड़े सामने आए। 10 नवंबर को ज़िले में हुए वैक्सीनेशन में मंदसौर ज़िले का रिकॉर्ड काफ़ी निराशाजनक रहा। वहीं मंदसौर ज़िले के भानपा तहसील का रिकॉर्ड भी काफ़ी निराशाजनक रहा। आपको बता दें कि अभी भानपा के अंदर 35,000 सेकंड डोज लगना बाकी है, जो कि एक चिंता का विषय है। इसलिए कलेक्टर ने बैठक आयोजित की और बैठक में ज़िले के समस्त आला अधिकारियों को निर्देशित किया है, टिप्स दिए हैं कि आप अधिक से अधिक मात्रा में वैक्सीनेशन करवाएं। जिन लोगों को फर्स्ट डोज लग चुका है, अगर वो सेकंड डोज नहीं लगवाते हैं तो कोविड का खतरा बराबर बना रहेगा और वो फर्स्ट डोज का असर भी ख़त्म हो जाएगा। इन सभी बातों को देखते हुए जिला कलेक्टर ने बैठक आयोजित की। ANP न्यूज़ संवाददाता दीप सिंह सोलंकी, मंदसौर। महाराष्ट्र में जहां एक तरफ राजनीतिक सियासत अपनी चरम पर है, वहीं त्रिपुरा में हुई हिंसा की घटना महाराष्ट्र में देखने के लिए मिली। अमरावती की बात करें, अमाले गांव में वहां सैकड़ों की भीड़ ने जिस तरीके से उत्पात मचाया और आगजनी की, उसके बाद मानो कि महाराष्ट्र सरकार पूरी तरह से खलबला गई। आनन फानन में महाराष्ट्र के गृह राज्य मंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने अमरावती में धारा 144 लागू किया है और लगातार पुलिस अधिकारियों के संपर्क में है। जिस तरीके से पत्रियों ने जुलूस और आंदोलन के नाम पर घर से बाहर निकले और उसके बाद अचानक भीड़ों ने जिस तरीके से दुकानों पर हमला किया, उसे रोकने के लिए मुंबई पुलिस पूरी कोशिश की, लेकिन जिस तरीके से पथराव हुआ और खुद पुलिस के गाड़ी पर हमला हुआ, उसे लेकर महाराष्ट्र सरकार भले ही जांच कर रही हो, लेकिन जो घटना हुई है उसे लेकर अगर महाराष्ट्र सरकार अभी भी सक्रिय नहीं हुई तो आने वाले दिनों में इससे भी भयानक हादसे और घटनाएं देखने को मिल सकते हैं। ANP न्यूज़ के लिए मुंबई से मुरारी सिंह। त्रिपुरा में भड़की हिंसा अब कहीं न कहीं महाराष्ट्र के कई जिलों को प्रभावित कर रही है। ऐसे में महाराष्ट्र के जिलों में पिछले 2 दिन से लगातार हिंसा भड़क होती है। ऐसे में महाराष्ट्र पुलिस ने अब तक 20 FIR करते हुए 20 से ज़्यादा लोगों की गिरफ्तारी भी की है। हालांकि महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने सीधे तौर पर कहा था कि CCTV फुटेज की मदद से लोगों की पहचान की जाएगी और उनके ऊपर कार्रवाई भी की जाएगी। इस बीच महाराष्ट्र वहीं दूसरी तरफ संजय राउत ने सीधे तौर पर भाजपा को घेरते हुए कहा कि भाजपा महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी सरकार को अस्थिर करना चाहती है, जिससे वह कब्जा जमा सकते हैं। फिलहाल संजय राउत ने यह भी कहा है कि बीजेपी लगातार कोशिश कर रही है कि किस तरह से महाराष्ट्र को बदनाम किया जाए। वहीं उन्होंने यह भी कहा है कि बीजेपी लगातार अब जो है राज्यपाल से मुलाकात करेगी और उनसे एक पत्र के द्वारा केंद्र के गृह मंत्री को यह लिखकर देगी कि किस तरह से महाराष्ट्र में सुरक्षा व्यवस्था बिल्कुल बिगड़ी हुई है। ऐसे में सरकार अस्थिर है, इस पर निर्णय लिया जाए। लेकिन उन्होंने यह भी कहा है कि राज्य सरकार इस पूरे मामले को निपटने के लिए सक्षम है और आने वाले समय में इस पर जरूर कदम उठाएगी। आपको बता दें कि संजय राउत ने यह भी कहा कि कई जो है मुस्लिम समुदाय के नेताओं ने कहा है कि जब वोट लेने की बात आती है तब बीजेपी के लोग जो है वोट लेते हैं, लेकिन त्रिपुरा की हिंसा के ऊपर अब तक बीजेपी की तरफ से कोई वक्तव्य क्यों नहीं आया। जाहिर तौर पर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन जिस तरह से लगातार मुंबई से पूरे महाराष्ट्र में इस पूरे मामले को लेकर अब हिंसा भड़क उठी है। ऐसे में तमाम नेताओं के बयान भी आ रहे हैं, लेकिन गृह मंत्री ने सीधे तौर पर कहा है कि किसी भी अफवाह को ध्यान न दें और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि आपसी मतभेद बना रहे। कैमरा पर्सन पिनेसी के साथ मैं सोनी, ANP न्यूज़, मुंबई। बिजनौर के नगीना देहात थाना के कोटकादर गांव में एक तेज़ रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां एक बोलेरो पिकअप व बाइक की भीषण टक्कर हो गई, जिसमें एक व्यक्ति सवार की हाथों हाथ मौके पर ही मौत हो गई और दूसरे को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं पुलिस ने मृतक के परिवार को सूचना दे दी है। परिवार में हड़कंप मचा हुआ है। ANP न्यूज़ से गुड्डू भारती, बिजनौर।